Praise the Lord. It's a lovely morning here. Had a very restful night. I did have 5 hours of sleep. I got up at around 2 o'clock, 1:30, 2 o'clock, and I decided to go back to sleep again. Got up after that, and after my a cup of chai, yaar, I can't do anything without chai. I don't wake up fully without chai. हाँ, मैं आज आप लोगों को इस एक महत्वपूर्ण संदेश लेके आ रहा हूँ। मैं अब कुछ दिन पहले हैदराबाद से लौट आया। पहुँचते-पहुँचते मेरे गाड़ी की एक्सीडेंट हुई। जिस जिस डब्बे में मैं बैठा था वो पटरी के बाहर निकल गया था और पटरी के बाहर चढ़ गया था और काफ़ी डिले के बाद लेकिन मेरी प्रार्थना की वजह से मैं सिर्फ 5 मिनट लेट पहुंचा मेरे मीटिंग के लिए। वहाँ उस मीटिंग में मेरे गुरु, मेरे प्रोफेसर जो मुझे स्वर्गदूत और शैतानों के बारे में सिखाया था, वो भी मौजूद था। मैंने उसको मैंने उसको एक भेंट दिया था, एक एक कंठलंगोट, एक गाय दिया था। इन इन दो मेरे गुरु जी लोगों को मैं बहुत सम्मान करता हूँ। दोनों जन जो जिनको मैं मिला था, क्योंकि उन्होंने मेरी विश्वास को जो दूध पीता बच्चा था मैं, वो मुझे वो मुझे शेर मांस खाने वाला शेर बना दिया। तो तो आने के बाद यहाँ लोकल गोवा में मैं एक चर्च में मैंने एक का संदेश सुना था एक नौजवान पादरी से, और मैं इस भक्ति या संदेश, महत्वपूर्ण संदेश, इतना महत्वपूर्ण है भाइयों कि आप आंख खोल के, कान खोल के, दिल खोल के आप ध्यान से सुने। हे प्रभु, मेरे मुंह से एक शब्द ना निकले जो आप हमारे लोगों को ना सुनना है, ना मुझे कुछ कहने दे जो आप उन्हें नहीं सुनाना चाहते हैं। हे प्रभु, मुझे ये भेंट दे जो मैं गाना गाने वाला हूँ और जो संदेश मैं अभी ला रहा हूँ, मेरे लोगों को इस देश में और सारे पृथ्वी में भाई साहब लोग कान खोल के, आंख खोल के, दिल खोल के अपना ले और मान ले। Yes, my brothers and sisters, this is the point of the cross, as you can see. The cross has which is the message of the Lord, the God of this universe, the true image which was given to us by the final revelation through His Son, our Lord and God Jesus Christ. उनकी अंतिम उनकी अंतिम प्रचार, उनकी उनकी बेटा यीशु मसीह की बदौलत हमें आ पहुंचा है। तो इस कहानी सुनो, कहानी में नहीं कह सकता हूँ, इस संदेश का नाम मैं रखा हूँ। तो ब्लीडिंग हार्ट क्यों मैं ये टाइटल रखा था, क्योंकि जब मैं हैदराबाद से पहुंचा यहाँ एक लोकल चर्च में, मैं एक नौजवान पादरी का संदेश सुना था और उन्होंने ही वाटर्ड इट डाउन। वो उसने 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 मीठा और कड़वा सच को मीठा बनाने की कोशिश किया। तो संदेश के बाद जब मैंने नौजवान पादरी से मिला था तो मैंने कहा कि आपके संदेश में अगर आप कड़वा सच नहीं बोले तो पत्थर दिल से खून नहीं आएगा।
a stony heart will not bleed. तो संदेश जो था एक्चुअली उसने उसको मिस किया था कि ना जितने भी अंधकार हो, जितने भी अंधकार हो सब जगह परवदिगार, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो इस सारे सृष्टि के मालिक है, उनके हाथ में ही समय है, उनके हाथ में ही समय है। क्यों? क्योंकि वो था, वो है और वो हमेशा रहेगा। He is eternal. He was, he is, and he is to come. Necessarily, the God of this universe has to be outside time. वह समय के बाहर ही रहना है। और कैसे रहेंगे जब हम इस समय में हमारे जीवन गुजर रहा है और इसके कहानी इस गाने के बाद, इसके संदेश इस गाने के बाद, I will sing it in English and I know that my brothers can translate it in any app into the language of their choice. In his time, in his time, he makes all things beautiful. In his time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way. Help me do just what you say in your time. In your time. In your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. May the song that I sing be to you a lovely thing in your time. हालेलुया। तो मैं इस गाना इसलिए गाया था क्योंकि हमारे प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, सारी सृष्टि के मालिक, जो ये सृष्टि को बनाया था, अपनी समय हम यहाँ गुजार रहे हैं, अपनी समय में इस महान अंतर्ज्ञानी और शक्तिवान, सबसे शक्तिवान, सबसे जो ना केवल दाता है लेकिन दान भी है, वो हमारे समय में हमारे साथ कैसे गुजारा करते हैं और कैसे उसकी जो राजधानी स्वर्ग में है, हमारे समय में हमें कैसा ना केवल ज्ञान देता है, ना केवल जीने की हमें क्या करना चाहिए, सभी इसी किताब में लिखा हुआ है। तो इस किताब में इस गाने का जो सही, जहां से इस गाना लिया गया है, वो इज़राइल के सबसे महान राजा, जिसके समय में उस राजा की, दाऊद के पुत्र सोलोमन के राज में ना
कोई युद्ध नहीं था। सोलोमन के राज में इस यहूदियों की मंदिर बनाया गया था। और और यीशु मसीह स्वयं कहता है कि सोलोमन की तरह और कोई नहीं था इससे पहले, लेकिन उनसे भी मैं क्या बोलूं, someone more glorious than Solomon is here, referring to himself, the Son of Man, the Son of God, the only one who was, who is, and who is to come. So when this is what Solomon writes, he is the wisest man ever to live and write, and he says that for everything there is a season and a time, and for every matter under the heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up what is planted, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to throw away stones and a time to gather stones together, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to seek and a time to lose, a time to keep and a time to throw away, a time to tear and a time to sue, a time to keep silence and a time to speak up, a time to love and a time to hate, time for war and a time for peace. All things there's a time, and this can only be through King of Kings, the Lord of Lords, and governed by Him. That is what His apostle, whom He sent, not to the Jews. वहां वो पाउलोस को यहूदियों के यहाँ नहीं भेजा था, लेकिन यहूदियों के बाहर जो यहूदियों को जो इस सृष्टि के मालिक की न्याय और राजधानी के बाहर है, उनको इस संदेश के साथ भेजा था। और संदेश क्या है? एक क्या है भाई? उसका संदेश केवल एक है, और वो है कि वो लिखता है उनकी सेवा स्वयं यीशु मसीह ने दिया गया था, और उनकी संदेश जो है, जितने भी लोग यीशु मसीह को परमेश्वर खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु मानते हैं, उनको ये संदेश, कैतोबों को, एफिसस के लोग हमारे तरह की, हमारे मॉडर्न शहरों की तरह है। वहां जगह ऐसे भी है जहां एक साधारण आदमी नहीं जाता है। ऐसे भी जगह इतने अंधकार है, वहां कोई जाता नहीं है। ऐसे भी शहर में लोगों थे, और उन लोगों को लिए पौलुस कहता है कि जब समय आया था, when there was the fullness of time, God is going to unite all things, सभी चीज को एक मुकुट के नीचे लाया जाएगा, और उस मुकुट के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह है। वह एफिशियंस का किताब में पहले ही चैप्टर में 10वां वचन में लिखता है, और 3 चैप्टर में वो हमें बताता है कि ये क्यों है, ये क्यों और कैसे होना है। और हमारे जो यीशु मसीह को मानता है, जो उनकी एक्लीसिया है, जो उनकी राज्य में शामिल है,
वो उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए ये संदेश है कि भाई, आपकी बदौलत, आपकी बदौलत सारे राजाओं यीशु मसीह के जीवन आने का और आने वाले का जीवन में हम एक्लीसिया, हम उनकी सेवक, उनकी we are to show to the principalities, the powers and the spiritual forces in the heavenly realms the wisdom of God in Christ Jesus. और फिर चौथा चैप्टर, छठवां चैप्टर तक वो बताता है कि हम क्या करना चाहिए इसके लिए, लेकिन वो अलग बात है और वो मेरे तीसरा किताब में मैं लिखूंगा इसके बारे में। हाँ भाई, द विजडम ऑफ गॉड इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वो केवल एक ही परवदिगार है, एक ही प्रभु है। किसी को भी आप प्रार्थना करें, किसी को भी आप प्रार्थना करें, इसी प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा तक पहुंचता है। क्यों मैं कहता हूं? पीटर जो था वो उनकी प्रथम शिष्य जो जोपा में प्रार्थना कर रहा था और उपवास कर रहा था, तब थोड़े दूर में एक रोमन की सिपाही था जो काफी दयालु था और प्रार्थना खूब करता था। तो एक स्वर्गदूत उनको आता है और बोलता है, हे भाई, आपको अगर आपकी प्रार्थना सुनाई दिया है, आपको अगर सच्चा do you want the real revelation of God? Please go to Peter. आप पत्रोस को जाओ, उनको बुलाओ, वो आपको बताएगा कि सारी सृष्टि के मालिक, प्रभुओं के प्रभु कौन है। और पीटर आके ये जो कॉर्नेलियस और एक और जो सज्जन था, वह पहला सज्जन में से थे जो यीशु मसीह और जो इस सृष्टि के मालिक की राजधानी के बाहर था, उनको शामिल किया था, ताकि इस सृष्टि के मालिक की बुद्धि यीशु मसीह की आने का और आने वाले का जीवन में क्या है, ये शुभ समाचार सुन के कॉर्नेलियस, उसको सिपाही का नाम था कॉर्नेलियस भी, यीशु मसीह में मानने लगा। वो जब प्रार्थना कर रहा था तो शायद वो रोमनों की देवताओं को प्रार्थना कर रहा था। He must have been praying to Jupiter or some of the Roman gods or Eros or whatever. But the angel of the Lord told him, he said, you go and you will know who the King of Kings and the Lord of Lords is. In his time, he makes all things beautiful. There's a time to remain silent. There's a time to speak up. There's a time for tears. There's a time for laughter and dance. There's a time for everything. The time to speak up and shout from the rooftop. The time is now that the Lord Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords. In his time, he will make all things beautiful. The priest missed the sovereignty of our Lord, of the God of this universe, the God of history. In the darkest period of the history of the Jews, यहूदियों के सबसे अंधकार समय में यरमाया की बदौलत वह यहूदियों के से कहते हैं इन 29:11 कहते हैं कि हे भाई, आप मुझको छोड़ो सब चीज, मैं जो हूं आपके लिए क्या प्लान है, what plans I have for you I know. I have plans that are good to prosper you
70 years after that, I will bring you back to this land. 70 साल के बाद मैं यहूदियों को यहाँ वापस लाता हूँ, और बिल्कुल 70 साल में वो आप पहुंचे. The Lord is sovereign. उनकी राज्य उनके हाथ में है सभी समय. आपके आपके मेरे और सभी के समय उनके हाथ में, और उनके हाथ में ही रहना चाहिए. और हम उनकी एक्लीसिया, उनकी राज्य उनकी राज्य हम प्रार्थना पूर्वक करते हैं थ्रू ऑल प्रेयर. अगर आपको कुछ करने के लिए कहता हूं और आप ना करें, तो मुझे कोई इतराज नहीं, क्योंकि जब मैं प्रार्थना करता हूं, मैं हर प्रार्थना उनकी इच्छा के अनुसार करता हूं. मैं कहता हूं, प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो ये प्रार्थना मुझे स्वीकार करो, मैं स्वीकार करूंगा. इसके अलावा मैं इस प्रार्थना को नहीं स्वीकार करता. और अगर मैं जो पूछता हूं, या कोई आपसे पूछते हैं जो यीशु मसीह के दासी है, कि भाई अगर सच और सच्चा है, इफ इट इज राइट एंड जस्ट, यू डोंट डू इट. आई एक्सेप्ट इट विलिंगली एज हिज विल. मैं उसकी इच्छा मानता हूं, क्योंकि आपका योर डिसोबीडियंस, आपका योर डिसोबीडियंस is not in my hand, it is in his hand. If I accept it, you don't have to deal with me. Your disobedience, you'll have to deal with him. आपकी you will have to deal with him in Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Father, for I pray, Father, I am not worthy. I am just a speck of dust in this universe, Father. But I know you have made even the dust, even the smallest grain, to the biggest planet. In Jesus' name, Amen.